तो हम लोग ट्रांजिशन इन इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। ठीक है। तो देखो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जैसे है उसमें है आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है। तो ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। जैसे व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज applied externally, all the unpaired electrons in these metal and their compound aligns in the direction of the applied magnetic field। ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आयरन, कोबाल्ट और निकेल में, वो क्या करता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है वो। ठीक है। तो इसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। ठीक है। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इज इनहेंस्ड। तो इसके कारण इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। दिस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। इसको हम लोग मैग्नेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एक्वायर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, magnetic moments are determined experimentally in solid state where the central atom is hydrated or bonded to ligands। ठीक है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो वो सेंट्रल एटम की तरह काम करता है और उसके चारों तरफ हाइड्रेटेड या लिगेंड्स अटैच होते हैं। जैसे देखो, कोबाल्ट है ये, अगर एमोनिया से अटैच है, 6 एमोनिया से। ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, उसको हम लोग सेंट्रल मेटल बोलते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होता है। ठीक है। और ये लेफ्ट और राइट में जो है उसको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। तो लिगेंड्स क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करता है। ठीक है, ये लिख लो। इन सेकेंड एंड थर्ड सीरीज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज सिग्निफिकेंट। ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है मोस्टली। ठीक है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कलर सब्सटेंस कैसे शो करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अ सब्सटेंस अपीयर कलर्ड इफ इट एब्जॉर्ब्स अ पोर्शन ऑफ विजुअल लाइट। ठीक है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम लोग वेव क्योर बोलते हैं ना। ठीक है। तो कलर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजुअल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। तो ये क्या करता है, विजुअल लाइट में जितने लाइट्स हैं उसके वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है। तो उसके कारण वो अपना अलग अलग कलर दिखाता है। अगर वायलेट को ऑब्जॉर्व करेगा तो वायलेट कलर दिखेगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेटल जो होते हैं, मेटल आयन सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और लिगेंड्स। जो सेंट्रल एटम है वो क्या करता है, लिगेंड से वो कनेक्टेड होता है। जैसे वाटर से भी ये कनेक्टेड हो सकता है, कोबाल्ट। तो वाटर के पास लोन पेयर होता है ना, तो ये लोन पेयर उसको हम लोग डोनेट करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स अफेक्ट द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, देयर एनर्जी आर नो लॉन्गर द सेम। तो उसका एनर्जी लॉन्गर नहीं होता है, सेम नहीं होता है। एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज सेम। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल सेम होगा तो अब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन of electrons from one d orbitals to another is quite small। ठीक है। तो एनर्जी निकालना वहां से बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। द स्मॉलेस्ट एनर्जी फॉर दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। तो कम अमाउंट में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। इफ रेड लाइट इज एब्जॉर्ब देन द ट्रांजिशन लाइट कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ द अदर कलर इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रांजिशन कब होता है, जब रेड लाइट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसी का होता है ना, इसके कारण। देखो, रेड लाइट सबसे ज्यादा नीचे है ना, तो उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। उसका वेवलेंथ ऊपर है तो सबसे कम लाइट को एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। एक तो प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट कटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद एटॉमिक नंबर 25 है। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 25 भी है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 2 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक। फिर 2 20 हो गया, और फिर इसमें 5।
तो डी ऑर्बिटल्स में देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में दे दिया हूँ। तो एन का वैल्यू 5 हो गया। एन क्या बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो म्यू जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस टू। तो एन क्या बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पुट n इक्वल टू 5 इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर 5.92। bm क्या होता है? बोर मैग्नेटोन, उसका यूनिट है, ठीक है, बोर मैग्नेटोन, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2। तो 5 इंटू 7 कितना होता है? 35 ना। तो 35 देखो 6 का स्क्वायर रूट होता है लगभग, तो देखो 5.92 आया, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। सीईटी में भी पूछ लेता है, मेंस में भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंगुलर मोमेंटम इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है? मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूला से, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू से। तो वो क्या हो जाता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होगा वो आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करेंगे ना, उसके बारे में बोला है। व्हेन एटम्स आर फ्री एंड आइसोलेटेड 5 डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। उसमें जो डी ऑर्बिटल्स के जो सब ब्लॉक्स होते हैं ना, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, वो डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट मतलब अलग अलग, उस टाइम के लिए सेम एनर्जी होता है अगर सेम लेवल पे है तो। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है, तो एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाता है डी ऑर्बिटल्स का, ठीक है, नो लॉन्गर द सेम। जब ये सेम स्टेट पे है तो सबका एनर्जी सेम होता है, पांचों ऑर्बिटल्स का। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है तो इसका एनर्जी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज सेम, the amount of energy required for the transition of electron from one d orbital to one quite is small, ठीक है। जब सेम एनर्जी लेवल्स पे होंगे तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हैविंग सर्टेन वेवलेंथ। तो उसका सर्टेन वेवलेंथ होता है। लाइट इज ट्रांसमिटेड एंड द ऑब्जर्व्ड कलर ऑफ द कंपाउंड correspond to complementary absorption, ठीक है। तो ये लिख लो। तो इसमें क्या लिखेगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंपाउंड्स अपीयर ब्लू, ठीक है। जो कंपाउंड्स है वो ब्लू कलर में दिखेगा। आयंस हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कलरलेस। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो कलरलेस शो करता है, ठीक है। कोई, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड फॉर्म में है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तभी वो कलर कंपाउंड शो करेगा, ठीक है। तो देखो ये वेवलेंथ दिया हुआ है आपका, ठीक है। देखो येलो और ग्रीन के बीच में ये वेवलेंथ है आपका, ऑरेंज और येलो के बीच का ये वेवलेंथ है। तो ये वेवलेंथ का रेंज आपको दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आयन रिलेट्स टू पेयर्ड ऑफ अनपेयर्ड, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके ऊपर भी उसका कलर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डी डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं आपस में कंबाइन होकर डी डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो लिगेंड से अटैच होते हैं। जिसके पास लोन पेयर होता है उसको लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेटल आयन से अटैच होता है। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द मेटल आयंस। और कलर कंपाउंड कैसे शो करता है, इसके ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। अगर टेट्राहाइड्रल है तो अलग कलर शो करेगा, ऑक्ट्राहाइड्रल है तो अलग कलर शो करेगा, ठीक है। तो ये कलर शो करने का रीजन है 1 2 3 4, ये लिख लेना अच्छे से।